प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय इकाई के अंतर्गत पूर्व में हमने फिनॉल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी इकाई के अंतर्गत एल्कोहल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कोहल्स में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है अर्थात OH समूह, इसको हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। एल्कोहल्स का सामान्य सूत्र ROH होता है। यहाँ R एल्किल समूह तथा OH हाइड्रोक्सिल समूह है। एल्कोहल्स में बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन के स्थान पर यदि OH का प्रतिस्थापन कर दें तो उनको हम फिनॉल कहेंगे। और बेंजीन पर जो पार्श्व श्रृंखला होती है, यदि उस पार्श्व श्रृंखला के एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर OH समूह प्रतिस्थापित कर दें तो इस प्रकार से प्राप्त एल्कोहलों को हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल्स का सामान्य सूत्र ROH या CnH2n+1OH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि एल्कोहलों के वर्गीकरण की बात करें तो एल्कोहल का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित आधारों पर होता है। इसमें पहला आधार है OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहलों के वर्गीकरण में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल आते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में एक OH समूह उपस्थित रहता है, जैसे CH3OH यानी मैथिल एल्कोहल, C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH एलिल एल्कोहल, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में केवल एक OH समूह है, इसलिए ये सबके सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। दूसरी कैटेगरी डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स की है। इनमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर दो OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH2OH यानी एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें अलग अलग कार्बन परमाणु पर दो OH समूह उपस्थित हैं। अब यदि एक ही कार्बन पर दो OH समूह का प्रतिस्थापन किया जाए तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है। इसी तरह से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में भी अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर दो OH समूह उपस्थित होते हैं। तीसरी कैटेगरी है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें तीन OH समूह तीन भिन्न भिन्न कार्बनों पर उपस्थित रहते हैं, जैसे ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH। अलग अलग कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी यानी OH समूह उपस्थित है। अब यदि किसी एल्कोहल में तीन से अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों तो ऐसे एल्कोहलों को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे मैनिटॉल। इसमें 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है। सार्बिटॉल, इसमें 6 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है। एल्कोहलों के वर्गीकरण का दूसरा
आधार है OH समूह के साथ जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर अल्कोहल में OH समूह किस प्रकृति के कार्बन पर जुड़ा है, अर्थात वह प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा है, द्वितीयक पर जुड़ा है या तृतीय कार्बन पर जुड़ा है, इस आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल, इनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन अर्थात प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। उदाहरण के लिए CH3OH यानी मैथिल अल्कोहल, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। इसी तरह से द्वितीयक अल्कोहल, इनमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इनका सामान्य सूत्र R2CHOH होता है, जहां पर R H के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 का होल टू आई CHOH, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये सब के सब द्वितीयक अल्कोहल के उदाहरण हैं। इसी तरह से तृतीयक अल्कोहल में OH समूह 3 डिग्री कार्बन अर्थात तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इनका सामान्य सूत्र R1R2COH, जहां पर R1R2H के बराबर नहीं होने चाहिए, ये सामान्य सूत्र है। उदाहरण के लिए तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल CH3 का होल 3 COH। इस प्रकार इस वर्गीकरण में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में क्रमशः CH2OH, CHOH तथा COH समूह उपस्थित रहते हैं। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण यानी तीसरा आधार जिस पर अल्कोहलों का वर्गीकरण होता है, वह है हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें एल्केनॉल जैसे CH3CH2OH, एल्कीनॉल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। एल्केनॉल में एकल बंध होते हैं, एल्कीनॉल में द्विबंध होते हैं। जैसे ये एलिल अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसलिए ये एल्कीनॉल श्रेणी में आएगा। इसी तरह से एल्काइनॉल, इसमें त्रिबंध उपस्थित रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। प्रोपाइनॉल या प्रोपाइरगिल अल्कोहल। अब यदि अल्कोहलों के नामकरण की बात करें तो नामकरण के लिए 3 पद्धतियां होती है, रूट पद्धति, IUPAC पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल पद्धति। यदि हम रूट पद्धति की बात करें तो इस पद्धति में एल्किल समूह को एल्कोहल शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है, अर्थात इस पद्धति में अल्कोहलों को एल्किल अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, इसमें मैथिल समूह है, इसलिए ये मैथिल अल्कोहल कहलाएगा। CH3CH2OH, इसमें चूंकि CH3CH2 अर्थात एथिल समूह है, इसलिए रूट पद्धति में इसका नाम एथिल अल्कोहल होगा। CH3CH2CH2OH एन प्रोपिल समूह की वजह से इसका नाम एन प्रोपिल अल्कोहल होगा। इसी तरह से CH3 का होल टू आई CHOH आइसोप्रोपिल समूह है, इसलिए इसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहेंगे।
दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति, जिसे हम कार्बिनॉल पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में सभी अल्कोहलों को CH3OH अर्थात कार्बिनॉल का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। जैसे CH3CH2OH, इसमें चूंकि मैथिल अल्कोहल के एक हाइड्रोजन के स्थान पर CH3 समूह का प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए इसका नाम मैथिल कार्बिनॉल होगा। इसी तरह से CH3CH2CH2OH, इसको एथिल कार्बिनॉल कहेंगे। CH3CHOH, इसको डाइमेथिल कार्बिनॉल कहेंगे। CH3CH2CH3OH, एथिल मैथिल कार्बिनॉल कहेंगे। CH3COH, ट्राइमेथिल कार्बिनॉल कहेंगे। CH3CHC, CH3OH, CH2CH2CH3, एथिल मैथिल प्रोपिल कार्बिनॉल कहेंगे। तीसरी नामकरण की पद्धति है IUPAC पद्धति। यह आधुनिक पद्धति है और इस पद्धति में इन्हें एल्केनॉल कहते हैं। जैसे CH3OH मेथनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल, CH3CHCH3OH 2 प्रोपेनॉल, CH3CHCH3OH 2 ब्यूटेनॉल, CH3CCH3CH3OH 2 methyl 2 propanol, CH3CH2CCH3 CH2CH2CH3OH 3 methyl hex 3-ol, CH2 double bond CH2OH prop 2 in 1-ol, C6H5CH2CH2OH 2 phenyl ethanol, CH3CHNH2CH3 CH2OH 3 amino 2 methyl 1 butanol, CH3CH double bond CH2CH2OH pent 3 in 1-ol, CH3 CH2OH 2 methyl 1 propanol, CH3CHNH2 CHCl CHOCH3 CH2 CHOSCH3 6 amino 5 chloro 4 methoxy 2 heptanol। इस तरह से अल्कोहलों का नामकरण होता है।